हेलो एवरीवन, इट्स शगुन खेवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम लोगों का फालतू का टाइम ना लेते हुए मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ बेटा जी नया चैप्टर जो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको अपन लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो पहले तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर मस्त बढ़िया चल रही है, बायो बढ़िया चल रही है, थम्स अप फटाक से डाल दो, थम्स अप। ठीक है, और नहीं चल रही तो भैया शुरू करो। कब करोगे? जब बच्चे खत्म कर देंगे तब शुरू करोगे क्या? चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से खत्म करते हैं चैप्टर को। पूरा चैप्टर नहीं है, कुछ पार्ट्स में कराऊंगी इसको मैं, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो छोटी छोटी यूनिट्स में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है जी भैया, इसका मतलब क्या है? ये देखो तुम चीज, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल, मैंने इसे कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल मतलब एक तरीके से वश में कर लिया, ठीक है, कि मैं जैसे बोलूंगी वो वैसे कर रहेगा। ऐसे हो गया, कंट्रोल कर लिया, तो एक तरह से वश में कर लिया है, ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी की टर्म में, नॉट इन टर्म्स ऑफ साइंस, हम इसको साइंस की भाषा में नहीं देख रहे हैं, हम इसको नॉर्मली देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, कि दो चीजों के बीच में तालमेल कैसा है। जैसे मैं बोलती हूँ, तालमेल इन द सेंस कि दो चीजें जब काम करें, जैसे मशीन है, कोई भी हमारी मशीन में दो पार्ट्स होते हैं, तो मशीन में जो पार्ट्स है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनमें क्या तालमेल बैठ रहा है, उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन। अब हमारी एक टर्म होती है मूवमेंट और एक होता है मोशन बेटा जी। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का हिलना। सिंपली मैंने अपना हाथ हिलाया, मेरे हाथ का मूवमेंट हुआ, मैंने अपनी टंग को बाहर निकाला, मेरी टंग ने मूवमेंट किया, मैंने अपने पैर हिलाया तो मेरे पैर ने मूवमेंट किया। ये तो हो गया मूवमेंट जी हमारा। मोशन क्या है भैया? मोशन होता है जब एक चीज एक जगह से दूसरी जगह जाए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाए, वो क्या हो गया हमारा? मोशन। तो ये तो हो गया मोशन। इसका मतलब जो मोशन है, मोशन किसी भी चीज का हिलना है, लेकिन हिलना कैसा है कि वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जितने भी मोशन होते हैं वो सब मूवमेंट हो सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट का मतलब तो हिलना होता है। चाहे इंसान की पूरी बॉडी हिल रही हो, चाहे उसका बॉडी का एक पार्ट हिल रहा हो, चाहे उसका हाथ हिल रहा हो, कुछ भी हिल रहा हो, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो मोशन होता है, जितने भी मोशन होते हैं, सारे मोशन मूवमेंट हो सकते हैं। लेकिन सारे मूवमेंट मोशन नहीं हो सकते बेटा जी, सारे मूवमेंट मोशन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मूवमेंट में होता है सिंपल किसी भी चीज को हिलाना, उसका जरूरी नहीं है कि वो अपनी जगह अपनी पोजीशन को चेंज करे। मूवमेंट का सिंपल मतलब होता है किसी भी चीज में सिंपली हिलाना, किसी चीज को पैर का हिलाना, हाथ का हिलाना, उंगलियों का हिलाना, ये भी मूवमेंट हो गया। लेकिन मोशन का मतलब होता है उस चीज का अपनी पोजीशन चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसका मतलब जो मोशन है, सारे मोशन मूवमेंट हो सकते हैं, बट सारे मूवमेंट मोशन नहीं हो सकते। इतनी बात समझ आई, सिंपल सी। अब एनसीईआरटी में भैया कुछ एग्जाम्पल दे रखे। ये जो कैट है, बिल्ली जो है, बिल्ली भाग रही है, ये एग्जाम्पल दिया है। बफेलो जो है वो क्या कर रही है? चूइंग कर रही है, मतलब उसने जो घास खाई है उसकी चूइंग कर रही है, चूइंग कर रही है कड़ को। उसके बाद बच्चे स्विंग्स पे खेल रहे हैं। ये क्यों खेल रहे हैं? कैट क्यों भाग रही है? कैट के दिमाग में, बिल्ली के दिमाग में कमी है, क्यों भाग रही? नहीं, क्यों भाग रही? क्योंकि उसको चूहा पकड़ना है, या तो वो इसलिए भाग रही, किसी ना किसी कारणवश भाग रही है ना, वरना वो आराम से बैठी होती, क्या जरूरत थी उसको भागने की? बफेलो क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? क्यों क्यों कर रही है वो पहले? क्योंकि उसको जो खाना है उसको वो डाइजेस्ट करना है, इसलिए वो पहले क्या कर रही है, उसको चबा रही है, च्यू कर रही है खाने को, क्योंकि उसको अपना खाना क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। इसलिए वो उसको च्यू कर रही है। बच्चे खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं बच्चे? बच्चों का मन है खेलने का, इसलिए खेल रहे हैं। ये कि एक बच्चे ने दूसरे को देखा कि भाई झूले पे खेल रहा है वो, तो मैं भी खेलूंगा जाके, तो वो भी जाके उसके साथ खेलने लग गया। तो इन सब एक्टिविटीज के पीछे कोई ना कोई क्या है? कारण है। ऐसा तो नहीं बिना मतलब कोई चीज हो रही है। भाई गाय, उसको भैंस को भूख लगी है, बुफेलो को भूख लगी है, उसको अपना खाना डाइजेस्ट करना है, इसलिए वो च्यू कर रही है। ठीक है, बिल्ली को है ना भूख लगी है, उसको चूहे को पकड़ना है, इसलिए वो भाग रही है। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि उसने दूसरे बच्चे को खेलते हुए देख लिया, तो उसका क्या हो गया, इसके अंदर भी हो गया, मैं भी खेलूंगा, वो खेल रहा है तो मेरे को भी खेलना है। तो इसलिए बच्चे झूले में खेल रहे हैं। ये सब देखा, तो हर एक एक्टिविटी के पीछे क्या है बेटा? कोई ना कोई कारण है। ठीक है, ये सिंपल एग्जाम्पल है, इससे को पहले कहा आपने में
मैं इसको छोड़ो। ठीक, चलो आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे अब एनिमल नर्वस सिस्टम। पहले तो देखो कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम होता है हमारे ब्रेन से, हमारे इस ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सब हमारे नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं। नर्वस सिस्टम मतलब दिमाग से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड जो भी नसें हमारी, जो भी हमारी मसल्स वगैरह, या जो भी चीजें हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं वो सब आती है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। तो एक ऐसा सिस्टम जो हमारी ब्रेन को कंट्रोल करता है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इसको एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स इन द सेंस ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, अब एक टर्म आती है हमारे पास रिसेप्टर। ये रिसेप्टर चीज क्या है? रिसेप्टर क्या होता है बेटा? सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, मुझे एक सारी की डेफिनेशन ये थोड़ी सी हाई लेवल की डेफिनेशन है, लेकिन तुमको समझाने के लिए मैंने ये चीज लिखी है। तो रिसेप्टर बेटा जी एक ऐसा तार है ना, एक ऐसा तार है जो क्या करता है, कुछ ना कुछ मतलब कि ये इसमें लिखा है जैसे कि प्रोटीन है जो किसके साथ, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा। मतलब कि ऐसा तार है रिसेप्टर जो किसी स्पेसिफिक चीज के साथ, स्पेसिफिक मतलब एक सिंगल चीज, कि मैं बोलूं कि मेरे को तो सिर्फ कढ़ी ही खानी है, या मेरे को सिर्फ राजमा ही पसंद है, तो मैं सिर्फ रोज राजमा ही खाऊंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक स्पेसिफिक चीज के लिए जिद कर रही हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं एक रिसेप्टर हूँ जो एक स्पेसिफिक चीज के लिए जिद कर रही है कि मेरे को वही खाना है, रोज वही खाना है, तीनों टाइम वही खाना है। तो रिसेप्टर वो होता है। तो रिसेप्टर बेटा जी एक ऐसा तार है जो किसी एक चीज के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए लड़ता है कि मैं इसी के पास जाऊंगा, या मैं इसी के साथ ही रहूंगा, या मैं इसी को अपने साथ बांध के रखूंगा, मुझे और कोई नहीं चाहिए, इसी को चाहिए, यही चाहिए मेरे को। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको रिसेप्टर बोलते हैं। अब रिसेप्टर क्या है, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन होता है, तो 5 के 5 सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब जो रिसेप्टर है हमारी नोज में भी है, ईयर में भी है, आई में भी है, टंग में भी है, स्किन में भी है, लेकिन अलग अलग रिसेप्टर है सबके। स्किन पे जो रिसेप्टर है ना वो अलग होगा नोज के रिसेप्टर से, नोज में जो रिसेप्टर है वो अलग होगा आंख के रिसेप्टर से। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिसेप्टर अलग अलग चीजों को पसंद करते हैं, तो ये अलग अलग चीजों को अपनी तरफ पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा नोज वाला रिसेप्टर है वो बोलेगा कि नहीं मैं तो टंग वाले, टंग ने जो पकड़ा है मुझे तो वो चाहिए, नहीं। नोज वाले को अलग चीज चाहिए, टंग वाले को अलग चीज चाहिए। ठीक है, समझ आए रिसेप्टर? तो रिसेप्टर तुम सिंपल भाषा में समझ लो, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स छोड़ दो तुम, रिसेप्टर तुम सिंपल भाषा में समझो, एक ऐसा तार है जो किसी एक स्पेसिफिक चीज के साथ बंधना चाहता है कि मुझे तो ये पसंद है, मैं इसे ही लूंगा। जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं कि मुझे तो कंट्रोल कार ही चाहिए, रिमोट कंट्रोल कार ही चाहिए, और मुझे ट्रक व्रक कुछ नहीं चाहिए। तो वो बच्चा जो है उस एक सिंगल चीज के लिए, एक सिंगल चीज के लिए जिद कर रहा है। तो क्या हो गया, वो बच्चा एक रिसेप्टर हो गया कि उसको वो सिंगल चीज ही चाहिए, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह अलग अलग सेंस ऑर्गन जो है वो अलग अलग चीज मांगता है। नोज अलग चीज मांगेगा, नोज के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे वो अलग चीज मांगेंगे, स्किन के जो रिसेप्टर्स होंगे वो अलग चीज मांगेंगे, हमारी आंख के जो रिसेप्टर्स होंगे वो अलग चीज मांगेंगे। सब अलग अलग चीजों की जिद करते हैं, जैसे हर बच्चे की पसंद अलग अलग होती है, इसी तरह हर रिसेप्टर को अलग अलग चीज चाहिए बाइंड करने के लिए, उसके साथ बंधने के लिए। ठीक है, अलग अलग चीज पसंद होती है। अब रिसेप्टर यहाँ पे तुम्हारी बुक में दो तरह के दे रखे हैं, लेकिन ये अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या होते हैं? ऐसा रिसेप्टर जो हमारी टंग पे प्रेजेंट होंगे, टंग पे प्रेजेंट होंगे। ये वाले रिसेप्टर क्या बताते हैं? टेस्ट बताते हैं कि इस खाने का टेस्ट कैसा है, खट्टा है, नमकीन है, तीखा है, मीठा है, कैसा है, सब कुछ बताएंगे ये वाले, तो इन्हें बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। दूसरे होते हैं ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स कौन से होंगे? जो नोज पे प्रेजेंट होंगे, जो स्मेल बताते हैं कि बर्निंग स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, कैसी स्मेल है, तो उसके लिए होता है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। तो देखो अलग अलग रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर टंग के लिए है, ये वाला रिसेप्टर टंग के लिए है, और ये वाला रिसेप्टर किसके लिए? हमारे नोज के लिए है। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स हैं, समझ आए इस तरह? तो ये रिसेप्टर जो है अलग अलग चीज से बाइंड हो रहे हैं। ये वाला रिसेप्टर सिर्फ हमारा किस में काम करेगा? जीभ के केस में, टंग के केस में काम करेगा, और ये वाला रिसेप्टर सिर्फ हमारा नोज के केस में काम करेगा। एक दूसरे के केस में नहीं जा सकते कि ये धरा गन्ना जी स्पेसिफिक है, मुझे राजमा चाहिए तीनों टाइम, तो राजमा ही चाहिए मुझे, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये भी स्पेसिफिक है, ये यही चीज बताएगा। ये कल को आके गस्टेटरी रिसेप्टर ये नहीं बोलेगा कि इसमें से सब बदबू आ रही है ना, उसका काम वो है ही नहीं, उसका सिंपल काम है बताना कि खाने का टेस्ट कैसा है, ज्यादा मिर्च है, ज्यादा नमक है, तीखा है, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, ये सारी चीजें ये वाला रिसेप्टर बताएगा, ये नहीं बता सकता।
ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, ये खुद खुद का काम करेंगे। तो ये होते हैं रिसेप्टर, जो क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं कि मेरा काम है ये करना और मैं इसी को करूंगा और किसी को नहीं करूंगा। तो वो रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कुछ लोग पॉडकास्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं एआई में स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो उनका वो स्पेसिफिक काम है कि वो वही काम करते हैं। कुछ लोग रिसर्च में जाते हैं तो वो उनका स्पेसिफिक काम है। तो रिसर्च, जैसे मान लो कोई लोग रिसर्च में गए, तो रिसर्च क्या होगा, रिसेप्टर हो गए कि उनको उसी में जाना है। ठीक है, स्पेसिफिक चीज पे बाइंड होता है, वो इधर उधर नहीं भटकते। मैं बोलूँ कि मेरे को क्या करना है, एडुकेटर बनना है, तो मैं एडुकेटर ही बनूंगी और मुझे कुछ नहीं बनना, तो मैं क्या हूँ, एडुकेटर, एक रिसेप्टर हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मैं सिंगल चीज की तरफ भाग रही हूँ, इधर उधर नहीं भाग रही कि कभी ये करने लगी कभी वो करने लग गई। तो ये होते हैं रिसेप्टर्स। दो तरह के रिसेप्टर्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अलग अलग और भी होते हैं, स्किन के लिए अलग होता है हमारा, आईज के लिए अलग होता है, ईयर के लिए अलग होता है, लेकिन एनसीईआरटी में तो ये दिया है, तो हम तो याद रखें। अब आ जाओ भैया न्यूरॉन। मैंने तुम्हें लास्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था उसमें बताया था कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, नेफ्रॉन। तो न्यूरॉन होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन एक तरह के सेल्स होते हैं, किसके, नर्वस सिस्टम के, हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, ब्रेन की फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या थी, नेफ्रॉन थी। नेफ्रॉन या स्ट्रक्चर याद है, कैपिलरीज जुड़ी हुई थी। ठीक है, ऐसा 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 स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का, कैपिलरीज जुड़ी हुई थी, ग्लोमेरुलस था, बोमेन कैप्सूल था, ये सारी चीजें थी, कलेक्टिंग डक्ट थी। कुछ याद है, कहाँ होगा, पढ़ना ही है जब तुम्हें। तो न्यूरॉन क्या होती है, फंक्शनल यूनिट किसकी, हमारे ब्रेन की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन, जिसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आती है। स्पाइनल कोड क्या होती है, रीढ़ की हड्डी जो तुम्हारी होती है ना, वर्टिब्रा जिसको तुम बोलते हो, रीढ़ की हड्डी जो होती है ना बेटा, ऐसे रीढ़ की हड्डी है जैसे। मैं तुमको बताती हूँ, रीढ़ की हड्डी देखो ध्यान से देखना। ये हमारी अगर रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है ना, ऐसे तार जैसे से होते हैं, ऐसे तार जैसे वायर, जैसे वायरिंग होता है ना हमारे घर की, ऐसी वायरिंग सी निकलती है। तो ये जो वायरिंग होती है इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं इस वायरिंग को, इस वायरिंग को हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड बोलते हैं इसको हम, स्पाइनल कोड। समझ आए, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड बोलते हैं। जो वायरिंग सी है, वायरिंग जैसे स्ट्रक्चर, रीढ़ की हड्डी के बीच में को जो तार निकलते हैं वो तार हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड बोलते हैं। समझ आया। उसके बाद अब देखो, ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है ना, ये तुम्हारा न्यूरॉन का सेल है, ये न्यूरॉन का क्या है, सेल है। अब ये देखो क्या है इसके अंदर, ये क्लास 9th में भी आता है। इसके पास न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट होती है, सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी ये साइटोप्लाज्म, जैसे हमारे सेल में साइटोप्लाज्म है ना, तो ये सेल बॉडी होती है। डेंड्राइट क्या है, ये जो बाहर निकले हुए हैं तार जैसे स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस तो पता ही होता है सबको, जो कि सेल का दिमाग होता है। फिर ये एक्सोन हो गया, एक्सोन। उसके बाद लास्ट में होती है हमारी नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्या है, ये जो लास्ट में डॉट डॉट्स नहीं दिख रहे तुम्हें, ये नर्व एंडिंग होती है हमारी। ठीक है, अब जो न्यूरॉन है ये तो एक सेल है, लेकिन हमारी बॉडी में सिर्फ एक सेल थोड़ी ना होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये न्यूरॉन क्या होते हैं, ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, उसके पीछे तीसरा, फिर चौथा, तो ऐसे एक न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं आपस में एक दूसरे से, ऐसी लंबी सी चेन बना लेते हैं और पूरी बॉडी के अंदर ही फैले हुए होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर। सिर्फ ब्रेन में नहीं होते ये, पूरी बॉडी के अंदर। ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेल भी इसको बोला जाता है। ये पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए होता है। ये मत सोचना कि ब्रेन से रिलेटेड है तो ब्रेन में ही होंगे, ना जी ना भैया, पूरी बॉडी में न्यूरॉन फैले होते हैं और ऐसे ही तार की तरह जुड़े हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब लेकिन तुम पूछोगे भैया इन न्यूरॉन का काम क्या है, न्यूरॉन का काम क्या होता है। न्यूरॉन का काम होता है सिग्नल भेजना। कौन सा सिग्नल, सिग्नल आता है वो वाला सिग्नल नहीं, ठीक है, वो वाईफाई का सिग्नल नहीं, ये सिग्नल नहीं। हमारे, अब देखो हमारा क्या होता है, एक नर्वस सिस्टम होता है, मतलब हमारी खोपड़ी, हमारी दिमाग और स्पाइनल कोड जो होता है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। एक होता है हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मतलब जिसमें हमारी मसल्स आती हैं, नसें आती हैं, वो सारी, ये दोनों सिस्टम क्या होते हैं ना, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनमें बड़ा प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है इनमें। ये क्या करते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में। कैसे जुड़े होंगे, अब मैं तुम्हें अगर समझाऊं, जैसे मान लो कई बार ऐसा हो जाता है, तुम मम्मी ने बोल दिया कि किचन में जाओ, किचन में जो गैस पे बर्तन रखा है उसे उतार के रखो। गलती से तुम्हारा हाथ क्या है, तुम्हें कपड़े से वो उठाना था, लेकिन तुम्हारा हाथ उस गरम प्लेट पे, उस गरम भिगोने पे, किसी पे भी लग गया, कढ़ाई पे लग गया।
एकदम तुम क्या करते हो, वहीं रखते हो कि हाथ लग गया मेरा तो हाथ गर्म बर्तन पे लग गया रखा रहेगा, ऐसा होता है? या फिर एकदम से हटा लोगे कि जल गया जल गया जल गया? तो ये जो तुमने एकदम से हाथ हटाया ना बेटा जी, ये किसने बताया? ये तुम्हारे दिमाग ने बताया, ये जो न्यूरॉन दिख रहे हो ना तुम, इसने बताया। इसने तुम्हें बताया कि तुझे हाथ हटाना है क्योंकि वहां पे क्या है, खतरा है, वो चीज क्या है, गर्म है। ठीक है, ये तो तुम्हें सिग्नल तो इसने दे दिया कि हाथ हटाना है, लेकिन जो तुमने हाथ हटाया खुद, ये किसने हटवाया? तुम्हारे जो हाथ पे मसल्स हैं, उन मसल्स ने हटवाया ये हाथ। ठीक है, ब्रेन थोड़ी ना है, बाकी ब्रेन चलता हुआ आएगा चल इसका हाथ खींच लूं, नहीं। ये जो सिग्नल जो दिमाग ने दिया कि ये करना पड़ेगा, हाथ हटाना पड़ेगा तेरे को, तो हाथ तो तुझे हटाना है, लेकिन तेरा हाथ पीछे हटाएगा कौन? तो ये मसल्स हैं कि ये तो इस हाथ को पीछे हटा रही है ना, ये मसल्स तो हाथ को पीछे हटा रही हैं। तो इस तरीके से मस्कुलर सिस्टम और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये इसलिए दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक, अब इधर देखो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे देखूं एनसीईआरटी में ये दे रखा है, थोड़ा इसको तुम्हारे लिए मैं जूम कर देती हूँ। देखो, सुनो, इससे हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, ये दिख रहा तुम्हें, ये क्या है, ये हमारा देख पा रही हो क्या है? सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इस सेल को पढ़ेंगे, इसी पे आ जाइए बेटा। ये देखो, ये क्या है, हमारा एक न्यूरॉन है, मतलब एक नर्व सेल है। ठीक है, अब जैसे ये एक नर्व सेल है, ऐसे ही इससे इसकी साइड में जुड़े हुए बहुत सारे नर्व सेल होंगे, बहुत सारे। जैसे ये है, इसके इधर एक नर्व सेल इससे जुड़ा हुआ होगा, ऐसे जुड़े होंगे ना। इसके इधर एक नर्व सेल जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसे चेन जुड़ी हुई होती है। तो इस चेन में क्या होगा, जैसे मान लो तुमने गर्म बर्तन को हाथ लगाया, तुमने गर्म बर्तन को क्या लगाया, हाथ लगाया, तो ये जो हमारे डेंड्राइट्स हैं, इस डेंड्राइट ने सिग्नल पकड़ लिया कि भाई इस बच्चे ने तो गर्म बर्तन को हाथ लगा दिया। तो ये क्या करेगा, सिग्नल पकड़ेगा, धड़ 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 सिग्नल ऐसे ऐसे आगे जाएगा, आगे जाएगा, उसके बाद एक्सोन के पास ले जाएगा, एक्सोन से सिग्नल यहाँ पे चला जाएगा नर्व एंडिंग पे, नर्व एंडिंग पे। यहाँ से यहाँ तक जो सिग्नल गया, वो कौन सी फॉर्म में गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे बिजली दौड़ती है ना, इस तरह से सिग्नल गया यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जैसे ही तुम कोने पे पहुंचे, एंड पे पहुंचे, एंड पे पहुंचने के बाद अब इससे दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ होगा। अब जो दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा, इस न्यूरॉन के तो यहाँ पे नर्व एंडिंग है, लेकिन दूसरे न्यूरॉन की यहाँ पे क्या होगी, ये वाली साइड होगी। ऐसे मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे जुड़े हुए हैं, तो उसकी क्या होगी, ये वाली साइड प्रेजेंट होगी, डेंड्राइट वाली साइड उसकी तो प्रेजेंट होगी। तो अब ये जो नर्व एंडिंग पे तुम्हें डॉट्स दिख रही है ना बेटा जी, ये डॉट्स क्या करती हैं, केमिकल छोड़ती हैं, ताकि उस सिग्नल को आगे न्यूरॉन तक पहुंचा सके, ताकि धीरे धीरे वो सिग्नल एक के एक न्यूरॉन के पास पहुंचते पहुंचते हमारे हाथ तक पहुंच जाए कि बेवकूफ इंसान हाथ हटा, वो गर्म है। समझ आई? तो अब इसके जो नर्व एंडिंग है, इसकी नर्व एंडिंग से क्या जुड़ा होगा बेटा जी, इस दूसरे वाले न्यूरॉन की सेल बॉडी जुड़ी हुई होगी, क्योंकि ऐसे जुड़े हैं ना सारे, एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे जुड़े हुए हैं सारे, ऐसे लाइन में जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे। समझ आ रही तुम्हें? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एंडिंग है, ये केमिकल छोड़ेंगे, उस केमिकल का नाम होता है न्यूरो। क्या होता है उस केमिकल का नाम जी? उस केमिकल का नाम होता है न्यूरो। थोड़ा स्पेलिंग स्पेलिंग देखना, उस केमिकल का नाम क्या होता है जी, न्यूरो होता है, न्यूरो। तो न्यूरो होगा उस केमिकल का नाम। तो वो जो न्यूरो निकलता है, वो निकलता है केमिकल। तो वो केमिकल क्या होगा, अब तो क्या, अभी यहाँ से यहाँ तक तो बिजली की फॉर्म में आया था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, अब यहाँ पे निकल गया केमिकल। अब वो केमिकल क्या होगा, जब दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट में घुसेगा ऐसे, तो वो दोबारा से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके फिर वो ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे पहुंचते ही फिर केमिकल छोड़ेगा, वो केमिकल निकलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर ही होगा उस केमिकल का नाम। अब वो जो केमिकल निकला, अब वो उसके उससे अगला जो न्यूरॉन जुड़ा हुआ होगा, उसके डेंड्राइट्स उस केमिकल को लेंगे, और जैसे डेंड्राइट्स उस केमिकल को लेंगे, ये डेंड्राइट्स उस केमिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देंगे। तो इस तरह से सिग्नल जो होता है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिकल, ऐसे ऐसे बदलते रहते हैं सिग्नल जो है, इस तरह से ट्रांसफर होते हैं। क्योंकि बेटा जो न्यूरॉन होते हैं ना, जैसे एक ये है,
इसके ऊपर मैं एक और पेन लगा दूं, उसके ऊपर है मैं पेन की यहाँ तक लाइन लगा दूं। तो इस तरह से जो है हमारे न्यूरॉन जो होते हैं इसी तरह से पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, सर से लेके पैर तक हमारे। ठीक है। और ऐसे ही सिग्नल आता है, ऐसे ही तुमने गर्म बर्तन पे हाथ लगाया तो गर्म बर्तन पे जैसे ही तुम हाथ लगाओगे, तुमने गर्म बर्तन की गर्म सरफेस है, हॉट सरफेस है, तुमने इस पे हाथ लगाया, तो यहाँ पे हाथ पे जो न्यूरॉन होंगे वो केमिकल छोड़ेंगे। केमिकल छोड़ा उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा, अगले न्यूरॉन के पास फिर केमिकल सिग्नल भेजा, उस न्यूरॉन ने उस केमिकल को दोबारा इलेक्ट्रिकल में बदल दिया, उससे अगला जो न्यूरॉन होगा उस इलेक्ट्रिकल ने फिर केमिकल छोड़ा, फिर केमिकल को दोबारा इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, ऐसे करते करते वो दिमाग तक पहुंच जाएंगे। और दिमाग तक पहुंचते जैसे वो दिमाग तक पहुंचा तो दिमाग क्या बोल देगा, रुक जा बेवकूफ, हाथ हटा। तो वो दिमाग ऐसे हाथ को पीछे करा लेगा, उसके हाथ सिग्नल भेजते पीछे करेगा हाथ, और पीछे हाथ करने में मदद किसने की, मसल ने की। तो इसलिए तो हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये वही सब लिखा हुआ है, इसे तुम पढ़ लेना। अब ये जो तुम्हारा डायग्राम है ये दिखा रखा है उसका नर्व एंडिंग, जो हमने पीछे डायग्राम देखा, ये नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग है। और ये दूसरे न्यूरॉन की जो अगला न्यूरॉन उससे जुड़ा हुआ है ना, अगला नर्वस सिस्टम का सेल है, उसकी क्या है, डेंड्राइट वाला पार्ट है। ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या होता है, वैक्यूल जैसे गोले 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 होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, न्यूरो भरे होते हैं, केमिकल्स भरे होते हैं। ये क्या होता है, ऐसे जो ये वेसिकल्स है ना, ये ऐसे चल चल के आते हैं, चल चल के जैसे ही यहाँ पहुंचे ये फट जाएंगे। फटने के बाद इनके अंदर जो न्यूरो केमिकल है वो निकल जाएगा, जो हमने पीछे पढ़ा भी। और वो न्यूरो केमिकल यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे केमिकल निकल गया सारा। अब यहाँ पे क्या शुरू है, यहाँ पे शुरू है हमारा अगला, अगला क्या शुरू है, अगला न्यूरॉन। उस अगले न्यूरॉन के सरफेस पे क्या है, रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर कह लो, डेंड्राइट्स कह लो, ये सब है। अब वो केमिकल क्या होगा, इन रिसेप्टर तक पहुंचेगा। ये रिसेप्टर उस केमिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देंगे, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे जाके फिर नर्व एंडिंग पे पहुंच के दोबारा से ऐसे फूट जाएगा। फूटने के बाद ये वेसिकल्स फूट जाएंगे, फूटने के बाद दोबारा केमिकल छोड़ेगा। फिर उससे अगला जो न्यूरॉन होगा वो इस केमिकल को लेगा बेटा जी, इस केमिकल को लेके वो क्या करेगा, उस केमिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा। तो ऐसे सिग्नल बदलते जाते हैं, और सिग्नल हमारे हाथ से जहाँ पे हमने गर्म टच किया वहां से दिमाग तक जाएगा। फिर दिमाग से एक सिग्नल आएगा कि बेवकूफ इंसान हाथ को हटा, तो हम लोग अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं गर्म सरफेस से। ठीक। ये जो तुम्हारा डायग्राम दिख रहा है ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसे देखो। इसमें क्या है, यहाँ पे ये हमारी मसल वो दिखा रखी, मसल मसल हमारी जो मसल्स होते हैं, मसल दिखा रखी, और ये दिखा रखा हमारा कि कैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जिसमें एक टर्म है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है जहाँ पे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे मस्कुलर सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या है, ये नर्व एंडिंग है। ये नर्व एंडिंग हमारी मसल पे चिपकी हुई है। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वो चिपकी हुई है, इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे बड़ा करके तुम्हें दिखा दिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेल है और सेल को तो एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। अब एक आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो एक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे कि किसी भी स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है एक तरीके से कोई चीज या कोई सिग्नल, इसको हम बोल सकते हैं कि कोई सिग्नल बोल सकते हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई सिग्नल जो हमें हमारे इसको एक्टिवेट कर रहा है एक तरीके से। जैसे गर्म बर्तन ने क्या किया, मेरे हाथ को एक्टिवेट किया कि तुझे उसको पीछे हटाना है, तो मैंने जब हाथ को पीछे हटाया तो ये जो एक्शन हुआ इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, सडन एक्शन, जो एकदम से जो एक्शन होते हैं किसी भी स्टिमुलस के कारण। तो स्टिमुलस यहाँ पे क्या था, वो गर्म बर्तन स्टिमुलस था, इसलिए तो मैंने हाथ हटाया, तो मैंने उस स्टिमुलस के खिलाफ कुछ एक्शन दिखाया, तो इसमें क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलूंगी, इसको मैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलूंगी। अब रिफ्लेक्स एक्शन पहले तो होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता। इनवॉलेंट्री मतलब जो हम अपने हाथ से नहीं कर रहे, अपने हिसाब से नहीं कर रहे, ठीक है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं, तो खुद ब खुद होता है। अगर बर्तन ज्यादा गर्म हो तो खुद ब खुद हाथ हटाते हैं। ठीक है, वरना मेरा हाथ यहाँ नॉर्मल रखा है भाई, कुछ भी नहीं, मैं नहीं हटा रही, मेरी मर्जी है, मेरा हटाने को मन कर गया कर दिया, हटा दिया मैंने। लेकिन जब रिफ्लेक्स एक्शन होगा वो खुद ब खुद हो जाता है, उसमें हमारा वो हमारे जो कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस पार्ट है ब्रेन का, उसका कोई रोल नहीं होता। दूसरा होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब बिना कुछ सोचे समझे वो चीज हो जाती है, मैंने सोचा थोड़ी ना था कि गर्म बर्तन पे हाथ लगाऊंगी तो मुझे हटाना भी है, मैंने नहीं सोचा, वो खुद ब खुद हो गया। ठीक है। रैपिड
एकदम से तेजी से होता है, मिली सेकंड्स में एक्शन होता है। फिर क्या है, प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव मतलब रिफ्लेक्स एक्शन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान होने से बचाते हैं। जैसे गर्म बर्तन पे हाथ लगा के मेरा हाथ जल सकता था, तो किसने बचाया मुझे, रिफ्लेक्स एक्शन ने बचाया मुझे। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई, तो आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं। कृपया इतनी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ना भरें, ठीक, इतना तो आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है भैया, इतनी समझ आई। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद होता है हमारे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क का मतलब होता है पूरा रास्ता, जिस जिस रास्ते में वो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम देखो, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए जरा। तो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें ये दिखाया गया है कि ये गर्म पैन है। इस गर्म पैन को क्या किया, इस लड़के ने इस गर्म पैन पे हाथ लगाया। जैसे ही इस लड़के ने इस गर्म पैन पे हाथ लगाया, तो एकदम से क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। अलग अलग तरह के सेल्स बॉडी में होते हैं ना, तो न्यूरॉन भी क्या होंगे, एक तरह के सेल्स होते हैं। तो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो क्या करे, उन्होंने वो सिग्नल लेके गए, सिग्नल लेके गए 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 कहाँ तक गए, स्पाइनल कोड तक गए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो वायरिंग है वो स्पाइनल कोड होती है हमारी, वहां तक गई। वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, वहां पे जैसे ही वो पहुंचे, उस स्पाइनल कोड ने ब्रेन को मैसेज भेजा, क्योंकि वो जो वायरिंग है ना उसके अंदर, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, वो वायरिंग दिमाग से जुड़ी हुई होती है। तो जैसे ही ये सेंसरी न्यूरॉन पहुंचे सिग्नल लेके स्पाइनल कोड तक, कि भैया उसने तो गर्म बर्तन पे हाथ लगा दिया, ऐसे गड़बड़ कर दी उसने तो अब ये जो स्पाइनल कोड है ये दिमाग से जुड़ी हुई है, ये इसी बात को हमारे ब्रेन को पहुंचा देगी कि उसने तो गर्म बर्तन पे हाथ लगा दिया। अब हमारा ब्रेन क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन्स भेजता है, दूसरे सेल्स भेजता है, जिन सेल्स का नाम क्या होता है, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन को बोलता है, उसको जाके बोल कि वहां से हाथ हटाना है, उसका हाथ वहां से खुद ब खुद हटा दे। तो हमारे मोटर न्यूरॉन आएंगे और यहाँ पे जो मसल होगी, इस मसल को बोलेंगे कि उसका हाथ हटवा। तो वो क्या करेगी, मसल हमारा हाथ को पीछे की तरफ खींच लेगी। इसलिए एकदम से गर्म बर्तन पे हाथ लगाया हमने, हाथ पीछे की तरफ खींच लिया। तो इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। ये जो पूरा रास्ता हमने तय किया, इस पूरे रास्ते को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो हुआ क्या, सबसे पहले गर्म बर्तन पे हाथ लगाया, गर्म बर्तन पे जैसे ही हाथ लगाया, हमारे स्किन में जो रिसेप्टर्स थे वो एक्टिवेट हो गए। क्योंकि स्किन आती है ना, स्किन पे हर, मैंने बताया हर जगह रिसेप्टर है, तो स्किन के रिसेप्टर एक्टिवेट होगी। जैसे स्किन के रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, ठीक है, उन रिसेप्टर्स को क्या महसूस हुई, गर्मी महसूस हुई, दर्द महसूस हुआ, तो उन्होंने क्या बोला, सेंसरी न्यूरॉन को बोला, सेंसरी न्यूरॉन को बोला कि जल्दी जाए स्पाइनल कोड को सिग्नल दे। स्पाइनल कोड के पास सेंसरी न्यूरॉन का सिग्नल लेके कि उसे क्या है, कि जो स्किन पे रिसेप्टर्स हैं उन्हें गर्म महसूस हो रहा है, उन्हें दर्द हो रहा है। स्पाइनल कोड ने यही सिग्नल ब्रेन को दिया कि स्किन के रिसेप्टर्स ने की तरफ से मैसेज आया है, और उस मैसेज को कौन लाया है, सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को लाया है। और सेंसरी न्यूरॉन बोल रहा है कि भैया स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें दर्द हो रहा है, उन्हें हीट महसूस हो रही है। ठीक है, उसके बाद ब्रेन ने कहा कि अच्छा अब तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ब्रेन ने नए नए रिसेप्टर्स, नए न्यूरॉन भेज दिए, नए न्यूरॉन भेज दिए। कौन से, एक तो है रिले न्यूरॉन और एक थे मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन को बोला कि मोटर न्यूरॉन जल्दी भाग के जा और मसल्स को जाके बोल कि उसका हाथ उस गर्म बर्तन से हटाए, वरना स्किन के रिसेप्टर मर जाएंगे। तो फटाफट से मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आया, उसने हमारी मसल को बोला कि इसका हाथ पीछे की तरफ खींच। तो हमारी आर्म में, ये जो हमारी आर्म है, इस आर्म में जो हमारी मसल्स थी, उन मसल्स ने हमारे हाथ को गर्म बर्तन से पीछे की तरफ हटा दिया। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस था, ये क्या था, रिफ्लेक्स आर्क। एक मिनट, मैं फटाक से देखो, गरम बर्तन पे हाथ लगाया, जैसे गरम बर्तन पे हाथ लगाया, ये जो मेरी उंगली के रिसेप्टर थे, ये मेरी उंगली के रिसेप्टर बोले कि हमें दर्द महसूस हो रहा है। स्किन के जो रिसेप्टर्स थे इन्हें दर्द महसूस हो रहा है, तो इन्होंने सिग्नल किसे भेजा, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन ने, और सेंसरी न्यूरॉन को इन्होंने क्या बोला कि जल्दी जाए स्पाइनल कोड के पास। तो सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल लिया और वो कहाँ पहुंच गया, हमारे स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड ने बोला कि ठीक है, मैं ये मैसेज ब्रेन तक देता हूँ। तो स्पाइनल कोड ने ब्रेन को मैसेज भेजा कि जो सेंसरी न्यूरॉन है उन्हें दिक्कत, सॉरी, जो हमारा स्किन के रिसेप्टर्स हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें दर्द हो रहा है, ब्रेन तक सिग्नल गए। ब्रेन ने क्या करा, तुम टेंशन न लो मैं देखता हूँ। ब्रेन ने फटाक से मोटर न्यूरॉन भेजे, मोटर न्यूरॉन को बोला तू जल्दी जा, हाथ के पास जा और हाथ पे जो मसल्स है उन मसल्स को बोल कि उसका हाथ पीछे हटाओ, वरना उसकी स्किन के रिसेप्टर खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे हमने हाथ पीछे की तरफ हटा लिया। तो ये पूरा रास्ता होता है, इसमें तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना बेटा
कि रिसेप्टर्स इन स्किन थे। उसके बाद ऐसे पाथवे बनाना है जोड़ जोड़ के, फिर सेंसरी आए, फिर स्पाइनल कोड, फिर मैसेज टू ब्रेन आया, उसके बाद रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, और उसके बाद ये हमने हाथ पीछे हटा लिया इफेक्टर। इतना याद रखना है। समझ आई? तो अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग अपने ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। बाकी ये जो मैंने लिखा ना सब एनसीईआरटी में है, तुम एनसीईआरटी से इसको पढ़ सकते हो। ध्यान से पढ़ते रहो, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, बाकी अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है? अभी ब्रेन के